मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है दरिद्रता। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये उपाधि चाहता हो? कोई नहीं चाहता। ये नौबत आ जाए उसके जीवन में, ये उसके परिवार के जीवन में या उसके बच्चों के जीवन में ये नौबत आ जाए, कोई नहीं चाहता। दरिद्रता की अगर चर्चा करते हैं तो जैसे कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच गए, बेहिसाब ऊंचाइयों पर मान सम्मान, धन, समृद्धि आपने प्राप्त कर ली, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, इसकी नजर लग गई, आप तुरंत नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। और नीचे की तरफ आने का मतलब ये कि पूरी तरीके से डूब जाते हैं। जितना आपने धन कमाया, मान सम्मान कमाया, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो दरिद्र योग अपने आप में ही एक प्रकार का श्राप है। कोई नहीं चाहता कि ये श्राप मिले। देखा जाए तो ये कहा जाता है इस योग के बारे में कि माता पिता के द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं। किसी का मन वो दुखी कर देते हैं, किसी को उनके द्वारा नुकसान होता है, तो इस तरीके से दरिद्र योग की श्राप मिल जाता है। और ये जीवन में कोई नहीं चाहता। हर इंसान सोच भी नहीं सकता। अनो ये चाहता है कि उसके जीवन में कभी बच्चों में ये नौबत आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी की कृपा मिले और दरिद्रता हमेशा हमेशा आपके जीवन में दूर रहें, आपके पारिवारिक जीवन में दूर रहें, आपके परिवार लोगों के पास भी या आपके आने वाले परिवार में भी, आपके वंश में भी दरिद्र योग ना आए। इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का उपाय माना जाता है। ये उपाय करने से आप अगर जीरो पे पहुंच चुके हैं तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आप ऊंचाई पर चढ़ना शुरू हो गए हैं। मान सम्मान, जो खोया हुआ आपका मान सम्मान है, ये आपको मिलना शुरू हो गया है। इस तरीके से आपको महसूस होगा। करना क्या है, ढील ढाले वस्त्र पहन किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बिस्तर में ना बैठें। और याद रखें, घर के मंदिर में ये प्रयोग बिल्कुल न करें। ये प्रयोग सिर्फ 1 दिन का है और वो सिर्फ रविवार सूरज अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद रविवार के दिन शांत होकर कुर्सी में या नीचे जमीन पर बैठ जाएं। अपने सामने टेबल पर या कोई जगह पर काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर दिया रखें। दिया का जो मुंह रहेगा वो साउथ डायरेक्शन में रहेगा। आप सामने देखेंगे और दिया का मुंह जो साउथ डायरेक्शन है उस तरीके से रहेगा। तो वो रखने के बाद 10 बार आपको प्राणायाम करना है। यानी सुक्री मुद्रा आपने लगाया, जितनी देर तो हो सके रोका, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। इसके बाद विशिष्ट प्रकार का दरिद्रता निवारण मंत्र, ओम ह्रीम धूम धुर्जटे फट, ओम ह्रीम धूम धुर्जटे फट, ओम ह्रीम धूम धुर्जटे फट, ओम ह्रीम धूम धुर्जटे फट। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। और खास बात यह है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जप करना है, कुछ भी नहीं। 1 दिन का प्रयोग है।
1 माला या 3 माला इतना जप कर लें तो भी चलेगा। एक 15-20 मिनट में ये अभ्यास खत्म हो जाता है। रविवार के दिन घर के मंदिर में ना करें, किसी भी कमरे में करें, दरवाजा खिड़की बंद कर दें, अगरबत्ती न लगाएं और जो दीपक लगाएं सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उसका मुंह साउथ की तरफ होगा और आपको ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करें और ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। तो सिर्फ एक दिन यानी 1 घंटे का प्रयोग है, सिर्फ रविवार के दिन, और अलग से कोई विधि विधान नहीं है, और बस हो गया। ऐसा आप करें और उसके बाद आप महसूस करें कि आपके जीवन में जैसे कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद ये मंत्र का जाप किया जाता है, और भी 1 माला, मतलब आपको कोई साधना नहीं करनी है, 1 माला मंत्र का जाप करना होता है सुकरी मुद्रा लगा के। किसी माला की भी जरूरत नहीं है, कोई माला की जरूरत नहीं है। आप 108 बार कम से कम, 200 300 400 बार भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ये 20-22 मिनट में ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है, बस हो गया। इसके बाद दूसरे दिन या उसी दिन किसी को भले भोजन का आप दान कर दो, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो एक श्राप जो आपके परिवार में, आपके खानदान में आपके ऊपर लगा हुआ है, ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो दीपक है आप अपने दुकान में रख सकते हैं, लेकिन याद रखें दुकान में, घर के मंदिर में नहीं रखें, किसी अलग स्थान में रखें, और उसका मुंह साउथ की तरफ होना चाहिए। आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखें, किसी भी जगह पर रखें और उसका मुंह साउथ की तरफ होना चाहिए। आप देखेंगे कि सिर्फ संडे के दिन करना है। 1 घंटा भी ऐसा आप करते हैं बहुत, और दीपक है आपको 1 घंटा जलाएं। 1 घंटा आप अपने नॉर्मली अपने ऑफिस में या घर में 1 घंटा जलाएं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप चाहें तो नेक्स्ट संडे को भी 1 घंटे के लिए जला सकते हो, साउथ दिशा की तरफ डायरेक्शन कर लो, और कुछ बोलने की, मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं है, कि दीपक की दिशा साउथ की तरफ कर लो और बस हो गया। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। बस इतना करें और देखें क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा अवश्य करें। धन्यवाद।